नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट एंड ऑल टीईटी पेडागोजी के क्लास में। जो लोग सीटेट का एग्जाम 2020 में देने वाले हैं उनके लिए मैं हिंदी पेडागोजी का प्रश्न लेकर के आया हूं और काफ़ी अच्छा तरीका से बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहारी अंदाज में सीटेट निकाले। बोले तो मैं इतना अच्छा ट्रिक बताऊंगा कि आपको बार बार सीटेट का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी मिल पाए और आप लोग 100+ नंबर लेकर के आइएगा। टोटल वीडियो आप लोग जाकर देखिए। निश्चित रूप से सभी चीज़ का मैं पेडागोजी कराता हूँ, इंग्लिश को छोड़ करके। यह सीरीज नंबर 12 है हिंदी का। चलिए प्रथम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। मैं किस तरह से करूंगा उस तरह से ही आपको सीटेट में करके आना है, जिससे आपका 100+ नंबर आएगा। चलिए प्रथम प्रश्न है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन इस प्रकार है। त्रिभाषा सूत्र किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या चीज को बोलते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर बोले तो हाई स्कूल, निम्न प्राथमिक स्तर बोले तो 1 to 5। ठीक है, चलिए ये ठीक है, यहाँ पे ये भी सही है आपका। निम्न माध्यमिक स्तर बोले तो 6 to 8। तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आपका सभी आ जाएगा प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, विद्यालय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में है। तो मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित बोले तो ऑप्शन में कौन सा होगा? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये सभी। तो दोस्तों एक ट्रिक याद रखिए, सीटेट में सभी वाले जो ऑप्शन होते हैं, देखिए यहाँ भी सही हुआ है, यहाँ भी आपका सही होगा और 98% जो होता है वह सभी वाले ऑप्शन सीटेट में सही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यही चीज आपको ध्यान में रखना है जिससे आपका सीटेट निकलेगा। थोड़ा सा बड़ा कर लूँ आप लोग के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। उच्च प्राथमिक स्तर, ये नहीं कह रहा है कि 1 to 5। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो भाषा संघीय भाषा और ससंघीय भाषा होनी चाहिए, और विदेशी भाषा बोले तो इंग्लिश भाषा भी होनी चाहिए। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो याद रखिए मातृभाषा में कभी भी चिंतन नहीं होता है, क्योंकि वह अपनी भाषा होती है और अपनी भाषा में कोई चिंतन नहीं होता है। दूसरे की भाषा जब विदेशी भाषा होगी तो उसके बारे में हम चिंतन करेंगे, तब वह हमको समझ में आएगा, लेकिन मातृभाषा में चिंतन करने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा, नेगेटिव प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 343 का 1 में है, 343 के 1 में है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो आपका क्या कह रहा है कि निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा किस प्रकार से होनी चाहिए? निम्न प्राथमिक स्तर बोले तो 1 to 5 में कभी भी बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाइए ताकि 1 to 5 के बच्चों को समझ में आए। ठीक है, आधुनिक भाषा अगर पढ़ाते हैं उसको तभी समझ में नहीं आएगा। राष्ट्रीय भाषा बोले तो हिंदी का भी प्रयोग कीजिएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 1 to 5 का बच्चा मातृभाषा लेकर के विद्यालय आता है, अपने परिवार की भाषा लेकर के विद्यालय आता है, इसलिए मातृभाषा में पढ़ाइए। आप एक शिक्षक हैं और आप एक शिक्षक बन करके एग्जाम को सोल्व कीजिएगा तो तब आपका सीटेट निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रभाषा किसका प्रतीक है? राष्ट्रभाषा जो है वह आपका प्रतीक है एकता, राष्ट्रीय एकता की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, काफी अच्छा प्रश्न लेकर के आया हूं। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या करती है?
क्या कार्य है अंतर्राष्ट्रीय भाषा का? तो अपने विचारों का आदान प्रदान प्रस्तुत करना। विचारों का आदान प्रदान तभी प्रस्तुत कर पाइएगा जब आप भाषा जानिएगा। तो मातृभाषा में अपने विचार को प्रकट करते हैं। कहीं भी जाइएगा तो अपना विचार जब प्रकट करना हो तो मातृभाषा में कीजिएगा, इसलिए आपका ये गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय भाषा में विचार का आदान प्रदान नहीं होता है। एकता स्थापित करना, तो ये भी नहीं होगा। विभिन्न देशों को मिलाना, ये भी नहीं होगा। विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोले तो विभिन्न राष्ट्रों का, अलग अलग देशों का एकीकरण करना ही आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषा का कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य से आप किसी भाषा को सीखते हैं, बताइए। तो आप अपना हृदय की बात कहना, बात तो सही है, आगे भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। अपनी बात दूसरों को समझाना, तो केवल अपनी बात दूसरों को समझाना नहीं होगा, इसलिए इस ऑप्शन में केवल छुपा है, इसलिए गलत हुआ। प्रथम ऑप्शन में भी है अपनी हृदय की बात को कहना, तो केवल अपनी हृदय की बात को कहने से ही नहीं होगा, दूसरे की हृदय की बात को समझना भी है, इसलिए आपका ऑप्शन ये गलत हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि अपने विचारों को आदान प्रदान में भाग लेने की क्षमता प्राप्त करना। आदान प्रदान, दो आदमी हो जाएगा उसमें और आदान प्रदान करेगा। भाषा आप इसलिए सीखिएगा ताकि अपने बातों को एक दूसरे से, अपने विचारों को प्रकट कीजिएगा, आदान प्रदान कीजिएगा, इसलिए हम लोग भाषा का विकास करते हैं, सीखते हैं नया भाषा। यहाँ सुख दुख दूसरे से सुनना एक कोई जरूरी नहीं है, सुख दुख सुनने के लिए केवल भाषा नहीं सीखते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश सीखिएगा तो सुख दुख सुनने के लिए नहीं सीखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1966 में भारतीय आयोग ने किस भाषा के रूप में परिवर्तित की सिफारिश की थी? तो वह कौन सी भाषा थी? तो प्रादेशिक भाषा के रूप में, हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, त्रिभाषा के परिवर्तन के लिए। तो 1966 में हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए वहाँ पे भाषा परिवर्तन की सिफारिश की थी। बोले तो जहाँ पे हिंदी भाषा नहीं बोली जाती थी वहाँ पे परिवर्तन करने का सिफारिश किया गया था 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मातृभाषा की क्या विशेषता है? आप ही बताइए, आपकी जो मातृभाषा है उसकी क्या विशेषता है? तो अनुवाद करके पढ़ाया जाना, बिना अनुवाद करके पढ़ाया जाना ये गलत हो गया। जैसा का वैसा बता देना ये भी गलत शब्द है, इनमें से कोई नहीं गलत हो गया। तो अनुवाद करके पढ़ाया जाना कैसे? मैं बताता हूँ आपको कैसे। क्योंकि जब आप कहीं इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे मातृभाषा में अनुवाद करके बताता है कि यहाँ पे यह प्रयोग करो, तब आपका इंग्लिश सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं पेडागोजी और एक बार में निकलता है सीटेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि भावाभिव्यक्तिकरण का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? तो ये जो शब्द कह रहा है कि अपने भाव को, क्वेश्चन ये है, समझना है आपको, अपने भाव को प्रकट करना। यहाँ पे लिखा है भावाभिव्यक्तिकरण। अपने भाव को किस तरह से सबसे उत्तम तरीका से प्रकट कीजिएगा? तो मातृभाषा में जब बोलने के लिए कहा जाए तभी अपने अंदर की बात को किसी के सामने प्रकट कीजिएगा, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? आप ही बताइए। भाषा आप बोल रहे हैं, भाषा क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, ट्रिक लगाना है। भाषा का प्रथम रूप, भाषा क्या करते हैं? बोलते हैं, इसलिए आपका हो जाएगा बोलना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भाषा शिक्षक का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है भाई? भाषा शिक्षक का क्या उद्देश्य है? तो प्रभाव उत्पादक और रमणीय ढंग से बोल और लिख सके। नेक्स्ट है कि बातें ठीक ठीक समझ और पढ़ सके। देखिए,
अब चलते हैं ऑप्शन को गलत करते हैं। भावोत्पादक और रमणीय ढंग से बोल सके, बोल और लिख सके। देखिए भाषा कभी भी, भाषा का उद्देश्य क्या होगा कि सुवचन, बोले तो सुंदर वचन, सुंदर वाणी और सुंदर लेखन, ये सबसे बेटर चीज होता है भाषा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो नेगेटिव प्रश्न बोल रहा है, दिमाग लगा देना है। तो विभिन्न क्षेत्रों में परिस्थिति में हिंदी भाषा समझने की योग्यता का विकास, बात सही है। देखिए विभिन्न परिस्थितियों में हिंदी भाषा समझ सके इसलिए भाषा का विकास किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये भी बात सही है। कोई व्यक्ति बोल रहा है मौखिक तो उसको लिखने की क्षमता का विकास होना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव प्रश्न है भाषा का क्या उद्देश्य नहीं है द्वितीय भाषा का। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, ऑप्शन क्यों चलेंगे तो कभी भी व्याकरण जो होता है कंठस्थ करना और व्याकरण जो होता है हमेशा गलत होता है, हमेशा गलत होता है व्याकरण और कंठस्थ करना, इसलिए नेगेटिव प्रश्न था आपका, यही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देख लेता हूं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न बोलता है कि विद्यालय आने से पहले बालक, आप एक शिक्षक है, आपके पास जो बालक आता है कोई भी विद्यालय आने से पहले वह कैसा होता है यही बताना है। तो अपनी भाषा के प्रयोग में अत्यंत कमजोर होता है, गलत बात है। अपनी भाषा के प्रयोग में वो अच्छा होता है, सब कोई कमजोर नहीं होता है, यहाँ ये भी लगा देना है माइंड, सब कोई कमजोर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन है गलत हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका कि अपनी भाषा के प्रयोग में पूरी तरह दक्ष होते हैं, पूरी तरह दक्ष होते हैं, ये तो बात गलत हो गया ना, पूरी तरह दक्ष होता है ये बात गलत है। चलिए सब कोई नहीं होता है ऐसा, इसीलिए गलत हो रहा है। नेक्स्ट है कि अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत की समझ रखते हैं, ये भी बात गलत है। कोई भी बच्चा आता है ना तो उसके अंदर व्याकरणिक जो शब्द होता है वह अच्छा से प्रयोग नहीं कर पाता है, ठीक है, व्याकरण की जानकारी नहीं होती है। कोई भी बच्चा प्रथम बार आता है विद्यालय में तो क्या है कि अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत की समझ नहीं रखते हैं, ये बात आपका सही है, इसलिए आपका डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और सारे वीडियो देखिएगा तो निश्चित रूप से आपका 100+ मार्क्स आएगा और डेफिनेट रूप से आएगा आपका। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में एक घंटी है, घंटी पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर से जय हिंद।